देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम अलैकुम। और आज का हमारा टॉपिक जिसके ऊपर हम आप लोगों के व्यूज़ भी जानना चाहेंगे वो ये है कि अगर आप लोगों को रोज़मर्रा की कोई एक अपनी आदत बदलने का मौका मिले तो आप क्या बदलना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम जमील है। मेरी सबसे अच्छी मेरे हिसाब से आदत है और लोगों के हिसाब से ज़्यादा बुरी इसलिए कि मुझसे कोई राज दिल में छुपाया नहीं जाता। खुशी की बात हो, गमी की बात मैं बताए बगैर रह नहीं सकता। अच्छा, अल्लाह का कोई भी शुक्र है। बात हो आप नहीं अंदर रख पाते? नहीं रख पाता सर। घर वाले मेरे से इस वजह से बड़े नाराज़ हैं कि आप सब बातें लोगों को पहले बता देते हैं, वो फिर काम नहीं होता। अमूमन ऐसा होता है कि जब किसी के बारे में पता चले कि जो पेट के हल्के हैं तो फिर लोग उनको बताना बंद कर देते हैं। तो आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको बताना बंद कर दिया हो? नहीं सर, मैं दूसरों के राज लीक नहीं करता। मेरे से मेरी अपनी खुशी गमी की बात छुपती नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं कोई कारोबार शुरू करने लगा हूँ, अच्छा, कहीं मैंने वीज़ा अप्लाई किया है, कोई मेरी अचीवमेंट है तो मुझे प्रॉब्लम होती है कि बताना है, भी बताना है। मेरी वाइफ कहती है कि प्लीज़ जब तक क्लियर ना हो ना बताइए। हाँ। तो मैं कसम खाता हूँ कि नहीं बताता, फिर उसको कहीं से पता चलता कि बता दिया सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलिशा है। जी अलिशा। और मेरी आदत ये है कि मैं अगर किसी को पैसे दे देती हूँ तो मुझे वापस लेने में बड़ी मुश्किल होती है, मतलब मुझसे मांगे नहीं जाते। अलिशा, तो आप मैं पर्स साथ लेकर आई हैं? तो आप वापस नहीं ले पाती हैं पैसे? ले नहीं पाती मैं। अच्छा, एंड यू वुड लाइक टू चेंज दिस? यस। ओके, फेयर इनफ। बिल्कुल ये एक आदत होती है, कई लोग लिहाज में हम खुद ही मारे जाते हैं। जी जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली रज़ा और सर मेरे से ना पैसे नहीं बचते अकाउंट में। वैसे किस चीज़ पे इस्तेमाल हो जाते हैं उमूमन? पैसे खाने पीने में, ये बिरयानी बहुत ज़्यादा खाता हूँ। कितनी को ज़्यादा खाते हैं? जो डेली लाजमी खानी है, पूरा मंथ लाजमी खानी है। डेली ना खाऊं तो सुकून नहीं आता। जी, तो आपने ये बिरयानी चेक करवाई है, इसमें कुछ मिला मुला तो नहीं हुआ? मसाले बहुत ज़्यादा। मसाले बहुत ज़्यादा? जी, रहा नहीं जाता, तलब ही ऐसी है। ये जो आपको तलब हो रही है, मैं इसलिए चेक करवाना चाह रहा हूँ कि ये आपकी बिरयानी में सिर्फ बिरयानी है, और अगर बात मसालों की है तो किस दिन मसाले खरीदे किसी और डिश में ट्राई करें। अगर मसालों से ही हुक्ड हुए हैं आप तो क्या हो सकता है शायद किसी दिन गोभी गोश्त में ही आपको मजा आ जाए। नहीं सर, बिरयानी बस लगी हुई है, बस आदत लगी हुई बिरयानी की। बिरयानी है या सिगरेट है को लगे हुए कमाल है। वैसे 30 दिन बिरयानी और लगी हुई है बिरयानी। ठीक है, चले जी मैडम। सर मेरा नाम रिमशा है। जी रिमशा। मैं एज अ टीचर अपने स्टूडेंट के साथ स्ट्रिक्ट बिहेव करना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे होता नहीं है। सामने स्टूडेंट जो है वो गोली ऐसी करा देता है कि स्ट्रिक्ट बिहेव नहीं होता। क्या मतलब, ऐसा क्या क्या करते हैं? बच्चे की शक्ल देख के तरस आ जाता है। हर स्टूडेंट की शक्ल देख के तरस आता है आपको? बस वही ना। यानी कि एक नर्म दिल इंसान है आप, और आप स्ट्रिक्ट नहीं हो पाती हैं। मगर वैसे कहीं पे आप गुस्सा करती हैं आमतौर स्टूडेंट्स के अलावा वैसे जिंदगी में? करना चाहती हूँ लेकिन होता नहीं है। क्या बिल्कुल ही गुस्सा नहीं किसी और घर पे, कोई बहन भाइयों में, कोई कहीं पे भी नहीं? सर करना चाहती हूँ लेकिन होता नहीं नहीं, है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहीं पे भी नहीं आपने गुस्सा किया हुआ? थोड़ा बहुत कहीं कहीं। अमूमन कहाँ पे आपको गुस्सा आता है जहाँ पे बाकायदा आपको याद हो कि मैंने गुस्सा निकाला भी था? अभी लास्ट टाइम तो नहीं, अभी तक याद नहीं है वैसे। इतनी यानी कि देर हो चुकी हुई है आपको हाँ जी। कि आपको गुस्सा नहीं आता और आप इतना बर्दाश्त कर लेती हैं? जी। आप में तो तमाम शोहरों वाली खसूसियात हैं। वाह वाह, क्या बात है, ये आपने हमें सिखाना है कि आप ऐसा कैसे कर लेती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जफ़र हमीद है। जी जफ़र साहब। मैं अक्सर अपने 10 दिन पहले से प्रोग्राम बनाता हूँ और एंड टाइम पे कैंसिल कर देता हूँ। ऐसा क्या प्रोग्राम है? 80% कहीं जाना हो किसी दूसरे, नहीं, क्या कोई भी प्रोग्राम? किसी बहन के घर जाना हो, किसी अच्छा। भाई के घर जाना हो। ये सिर्फ विजिटिंग वगैरह के प्रोग्राम कैंसिल करते हैं? जी, या जी। कोई? अच्छा, यानी कि रिश्तेदारों को मिलने के प्रोग्राम आप कैंसिल जी, करते हैं? जी। क्या एकदम जहन में क्या आता है? पता नहीं, 10 दिन महीना पहले मैं तैयारी करता हूँ मगर एंड टाइम पे मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये आदत मैं अपनी बदलना चाहता हूँ। और ये कितने अरसे से सर आदत? ये सारी लाइफ की है, यानी मैं तकरीबन अभी 60 साल का हो गया हूँ। माशाल्लाह। तो काफ़ी प्रोग्राम 90% कैंसिल कर चुका। 60 साल से 90% प्रोग्राम जो है आपने कैंसिल किया? कैंसिल कर दी। अच्छा, और अब आप ये बदलना चाहते हैं? जी जी। लीजिए बुलाते अपने आज के मेहमान को, जो कि एक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक एक्टर हैं। ही इज अ सुपरस्टार। 50 साल से जायद का करियर माशाल्लाह हो चुका हुआ है, एंड आई थिंक मैंने इनसे ज़्यादा पॉजिटिव इंसान इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं देखा। आप सबकी तालियों में द वन एंड ओनली जनाब जावेद शेख साहब। सर शेख साहब। नहीं, मैंने अपने अंदर जो आपने मेरे बारे में बोला वो डाल दिया आपने।
नहीं, मगर शेख साहब पहले तो ये बताएं कि इतना मुश्किल से आप हमारे हाथ लगे हैं। यस। ये आप कहाँ कहाँ से घूमते आ रहे हैं? हो मैं इंडोनेशिया में था, इंडोनेशिया से मैं वापस आया और मैं चला गया अमेरिका, अमेरिका से वापस आया मैं चला गया दुबई, दुबई से मैं कराची आया, कराची से मैं अभी इधर आया। शेख साहब इतना तो इसहाक डार साहब नहीं फिरते जितना आप फिर रहे हैं। इतना ज्यादा माशाल्लाह। ये आप क्या करते फिर रहे हैं इन सारी जगहों पे? बस देखो करम है ऊपर वाले का कि बात अब तक बनी हुई है माशाल्लाह। और ये सब मैं काम के सिलसिले में हूँ, मैं कोई घूमने फिरने नहीं, सिर्फ इंडोनेशिया घूमने फिरने गया हूँ। अच्छा। अब बाकी सारी जगह जो है वो मैं काम के सिलसिले में गया हूँ, काम के और सिलसिले। अभी भी इसके बाद जो है यहाँ से मैं कल इस्लामाबाद जाऊँगा, और इस्लामाबाद जाने के बाद तो 12 या 15 तारीख को लंदन जा रहा हूँ एक फिल्म की शूटिंग के लिए, डबल स्यापा के नाम से। ओह, डबल ही स्यापा। और डबल। सर आपके आने से पहले हम इनसे पूछ रहे थे कि क्या अपनी कोई ऐसी रोजमर्रा की आदत है जो कि ये चेंज करना चाहें, तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अपने बारे में चीजें बताई कि हम ये चेंज करना चाहते हैं। ये आपकी कोई ऐसी एक आदत है जो कि आप कहें कि यार ये अगर मैं चेंज कर सकूं? नहीं, मेरा ख्याल है कि मैंने तो अपने आप को उस जगह रखा हुआ, फिक्स चीज़ें हैं मेरी। अच्छा। मैं जल्दी सोता हूँ, जल्दी उठता हूँ, टाइम पे सुबह नाश्ता करता हूँ, टाइम पे डिनर करता हूँ, और बीच में लंच को मिस कर देता हूँ। तो मैंने सारी चीज़ें उस हिसाब से रखी हुई हैं कि मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। यस। वाह। ये सब इतना ट्रैवल करते हैं और आप जब शूट्स वगैरह पे होते हैं, कई बार बीच में फ्लाइटों में अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, सो आपके पास टाइम बहुत होता है, मुझे लगता है सोचने का भी। जी जी। तो कभी सोचते हैं धमाका के बारे में? ओए होए होए। और फिर धमाका के बाद जो धमाके आप करते आए हैं। धमाका वॉज माई फर्स्ट फिल्म 73 के अंदर सर। 1973 की फिल्म थी। उसका भी वासे कमाल था कि वो स्ट्रगलिंग दौर था मेरा। बिल्कुल। प्लाजा क्वार्टर में मैं रहता था। शौक मुझे पीसी में जाके चाय पीने का था। 10 रुपए मेरे पास होते थे, 5 रुपए की चाय होती थी, 5 रुपए टिप देता था, मगर शौक पीसी का था। क्योंकि पीसी का शौक इसलिए था कि वहाँ बड़े बड़े एक्टर आते थे, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, ये सारे वहाँ पर आते थे। इनके साथ पिक्चर भी उतरवाता था। अच्छा। ये कमाल की बात। तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला जैसा आपका शौक है वैसे देता ज़रूर है, और आज वो वक्त है कि अभी मैं पीसी में ठहरा हुआ हूँ और पिछले 40 साल से ठहर रहा हूँ। मुझे एक एडवर्टाइजिंग कंपनी थी एशियाटेक कराची में, वहाँ के जो डीओपी थे मदन साहब, उन्होंने मुझे कहा कि यार वो एक फिल्म बन रही है धमाका के नाम से, कमर जैदी साहब उसके डायरेक्टर हैं, हमारे फेमस नॉवेलिस्ट थे इब्ने सफ़ी साहब, उनका स्क्रिप्ट लिखा हुआ था। अच्छा। उसमें 2 कैरेक्टर उन्होंने क्रिएट किए थे, उनकी अपनी बुक के जो इमरान और वो दूसरे जो कैरेक्टर थे उन्होंने नहीं लिए, फिल्म के लिए उन्होंने 2 कैरेक्टर लिए। तो उसके लिए उन्होंने एक ऑडिशन रखा, और उस ऑडिशन में कोई 50-100 लड़के थे, और उन 50-100 लड़कों में एक लड़का मैं भी था, और फिर मेरे यहाँ लड़का हो गया। ये शहजाद को आपने एम बीच में कर दिया। मगर मुझे एक बात बताइए सर, ये जिस दफ्तर के अंदर आप जाया करते थे, और अक्सर वहाँ पे सुना नीचे एक रेस्टोरेंट भी था, लॉर्ड्स कैफे। बिल्कुल, और उस कैफे के अंदर भी लोग अक्सर बैठे होते थे इंतजार में कि शायद ऊपर कहीं यस जाने का याद है, कमाल है आपको यार। और सर उस जमाने में वहाँ पर उस कैफे के अंदर बैठने वालों में और भी बहुत से जो अब के जमाने के मशहूर लोग हैं वो भी आपके साथ बैठे थे। बिल्कुल। उसमें देखे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी थे। बिल्कुल, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब भी वहाँ पे आपके साथ बैठा करते थे। तो वहाँ पे आपकी हमारी मुलाकात, दोस्ती उनसे आज तक वैसे ही है जैसे थी पहले। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा फिल्मों के अंदर ये बड़ा हुआ करता था कि उस ज़माने में भी ऑडिशंस भी होते थे और इस तरह के रिस्क टेकिंग लोग भी होते थे। यस। और सर वहाँ से लेके आज तक की जर्नी ऑफ मोर देन 50 ईयर्स, जिसके अंदर शेख साहब आपने सिर्फ सक्सेस नहीं देखी, आपने बहुत, जिसे कहते हैं ना, उतार और चढ़ाव दोनों। ऐसा वैसा यार, देखो ना, बात ये है कि जब मैं हीरो बना तो मेरे सारे घर वाले खुश थे। मेरे वाले साहब बहुत सख्त थे एक्चुअली जी, बड़े स्ट्रिक्ट थे। मुझे शुरू से शौक था, मैं स्कूल से भागकर रेडियो पाकिस्तान जाता था वहाँ ड्रामे करने के लिए, क्योंकि टीवी उस वक्त नया नया आया था। तो मुझे शौक था अच्छे कपड़े पहनने का। तो एक 20-30 रुपए की मैंने शर्ट कराची से मैंने ख़रीदी। वो स्ट्राइप वाली शर्ट थी, नॉर्मल शर्ट जैसे अभी किसी ने पहनी होगी, वो लड़के ने जैसे पहनी है, ऐसी कोई थोड़ा शौक किया हीरो लगूं। तो वो वालिद साहब ने देखा और लेके उसको फाड़ दिया। ओए तू की कर रहे हैं? मैं कहा जी, और तू हीरो बनना है? मैं चुप कर गया। अब जब हीरो बन गया और मेरे वालिद साहब ने मुझे गला लगाया हुआ है, वाह मेरा पुत्र यार हीरो बन गया। अब वो फिल्म लगी, फिल्म फ्लॉप होगी। अब फिर मेरे वालिद साहब आए, होमदास की करना है?
मैं कहा जी हीरो, और चुप कर। ये मैंने समझ गया ना, समझ आ गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये काम छोड़ोगे, तुमने कोई और काम करना। तो आप यकीन करें, वालिद साहब को सेटिस्फाई करने के लिए कराची में अल्फा इंश्योरेंस कंपनी में मैंने क्लर्क का काम किया, ताकि फेसिंग ये रहे, पीछे मैं वो काम करता रहूँ। एक मैं बड़ा अच्छा वाक़या सुनाता हूँ। जब मैं रेडियो पाकिस्तान में जाता था वहाँ से, तो वहाँ मुझे एक ड्रामा मिला, छोटा सा 2 लाइनों का रोल मुझे मिला। तो वो घर में बैठ के हम सुन रहे थे रेडियो पे, और इत्तफाक से वालिद साहब थे, स्टूडियो नंबर 9 उस वक्त चलता था, वालिद साहब भी बैठे हुए थे, सुन रहे थे। अब वो ड्रामा ख़त्म हुआ तो उसमें अनाउंसर ने कहा कि जिन सदाकारों ने इसमें हिस्सा लिया, उसमें तलत हुसैन, अरशे मुनीर, मोहम्मद यूसुफ, फलाना फलाना और शेख जावेद इकबाल। उस वक्त मेरा ये नाम, शेख जावेद इकबाल। मेरे बाप ने मेरी तरफ देखा, ओए है कौन है? पाकिस्तान की ने शेख जावेद इकबाल ने। वेलकम बैक टू गपशप। शेख साहब, धमाका क्योंकि फ्लॉप हो गई थी, उसके बाद आपका अगली जो सक्सेस थी वो 10 साल बाद जाके मिली। उन 10 साल के अंदर एक तो आपने इस तरह बताया कि आपने इंश्योरेंस का काम किया, आपने उसके अलावा भी बहुत से काम किए स्ट्रगल पीरियड को कवर करने। हाँ, मैंने गाड़ियों का कारोबार किया। और 10 साल बड़ा लंबा अरसा होता है सर। अच्छा, एक और बीच में ट्रेजेडी देखो। ट्रेजेडी ये कि उसके 2-4 साल के बाद एक कराची में एक और फिल्म शुरू हुई जिसका नाम था बीवी हो तो ऐसी। ठीक है, जाहिद शाह उसके डायरेक्टर थे। इस फिल्म में फिर शबनम हीरोइन थी, मगर हीरो जो था वो शफी मोहम्मद था। अच्छा। मुझे उन्होंने बुलाया कि जी आपके लिए एक सेकेंडरी रोल है। एक लड़की होती थी, नाम उसका भूल रहा हूँ, वो नाज पान मसाला में आती थी। Okay. उसके साथ आपका पेयर है और आपने ये काम करना। मैंने कहा यार मैं तो हीरो था, आप सेकंड रोल दे रहे हो, तो ये तो मेरे लिए काम ख़राब हो जाएगा। शफी ने कहा यार कोई बात नहीं, दोस्त हैं, ज़रा मज़ा करेंगे, ये है वो है, मना नहीं करना। मैंने कर ली फिल्म। ठीक है जी, 5 दिन शूटिंग होती रही। कराची ईस्टर्न स्टूडियो में सेट लगा हुआ था, डेली जाते थे, खुश होते, फिर शूटिंग हो रही है, दूसरे एक्टर भी घूम रहे हैं, वहीद मुराद साहब इधर उधर, मोहम्मद अली साहब, ये वो फलान। 6ठे दिन जब मैं गया हूँ तो सेट पे मसरूर अनवर साहब आए थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, बड़े अच्छे हमारे फिल्मी शायर हैं। मैंने काम भी उनके साथ बाद में किया। तो उन्होंने कहा कि भाई आज आपकी शूटिंग नहीं है, आज आप रात को सदर में एक जबीस होटल है, वहाँ पर कमरा नंबर 215 है, वहाँ पे आपने आना है, आपके साथ मीटिंग है। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या बात है। खैर उस दिन शूटिंग नहीं हुई। मैं शाम को जबीस होटल में 215 में पहुँचा। कुछ 10-15 लोग बैठे हुए थे, उसमें मसरूर अनवर साहब लाहौर से ट्रेवल करके आए थे कराची टू डिस्कस दिस मैटर जो मेरा वाला है। तो सारे वो बैठे थे, प्रोड्यूसर भी था, डायरेक्टर भी थे, सारे थे। सारे ऐसे करके बैठे जैसे ऑडियंस है, और ऐसे हाथ बांध के। नया लड़का ऑब्वियसली मैं उनके सामने ऐसे करके खड़ा हो गया। यार वो बात दरअसल ये है कि लाहौर में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है नसीम पॉपुलर वाले, वो फिल्म पंजाब के लिए उन्होंने ख़रीदी हुई थी। उन्होंने कहा कि भाई ये फिल्म उन्होंने ख़रीदने से इनकार कर दिया। मैंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये किस लड़के को ले लिया, जावेद शेख को, ये तो फ्लॉप एक्टर है, इसकी फिल्म वो धमाका फ्लॉप है, तुम लोगों ने इसको ले लिया है। तो मैं तो तुम्हारी फिल्म नहीं खरीद रहा, तुम इसकी जगह फैसल रहमान को लो जो उस वक्त हिट था, और बाबरा शरीफ के साथ एक दो नई अभी नई नजरुल इस्लाम की फिल्म। उन्होंने कहा नहीं भाई उसको लो, इसको निकालो, ये फ्लॉप एक्टर है, मुझे ये नहीं चाहिए। कहने लगे हमने आपको इसलिए बुलाया कि हम आपको इसमें से निकाल रहे हैं, हमें आप माफ़ कर दीजिएगा, हम आपको कोई और रोल दे दें। मैं बड़ा रोया धोया बाहर आके, वाकई लिटरली। तो शायद मेरे वो आंसू अल्लाह ताला को कहीं पसंद आ गए। खैर निकल आया, मैंने वो दूसरा रोल नहीं किया। बात ख़त्म होगी। शफी ने कहा यार मैं भी छोड़ देता हूँ। मैंने कहा नहीं यार, तू लगा रहा है, लाहौर में ऐसा ना हो जो सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो आके कहेंगे कि यार ये लड़के कैसे हैं, तो तुम करते रहो, मैं निकल जाता हूँ। मैं निकल गया, मेरी जगह फैसल रहमान आ गया। अब फैसल रहमान और मेरी एंट्रेंस ईस्टर्न स्टूडियो में, मैं अपने कपड़े जो मेरे कुछ थे वहाँ पर वो लेके निकल रहा हूँ, और यहाँ इस तरफ से फैसल रहमान जा रहा है। वो मुझे ऐसे करके देख रहा है और मैं नदामत से ऐसे सर नीचे करके ऐसे करके गुजर गया। बात ख़त्म हो गई। 5 साल गुजर, स्ट्रगल जारी रही, रेडियो, थिएटर, टीवी। और अब कहानी आती है अनकही की। अनकही जब शोएब मंसूर ने शुरू किया, उसने कहा कि भाई जावेद शेख तुम मेरे हीरो और शहनाज शेख हीरोइन। वो ड्रामा हिट हुआ, उसने तबाही, बिल्कुल तबाही मचा दी हर जगह पे, हाँ जी। हर जगह, पूरा हिंदुस्तान उसके
बड़े बड़े जो दिलीप कुमार साहब, राज कपूर साहब, यश चोपड़ा साहब, ये सारे उसके वो कैसेट मंगवा के देखते थे। और जब इतना पॉपुलर हुआ तो लाहौर में नज़र शबाब साहब फिल्म बना रहे थे कभी अलविदा ना कहना, और वो सतीश आनंद साहब उसके साथ मिलके वो दोनों वो कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटर वो थे। उन्होंने कहा यार वो जावेद शेख खुले थे, वो तो आजकल तो पीक पे है भाई। उन्होंने कहा बुलाते हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। अब फिर शबनम हीरोइन है, उसके साथ फिर सबिता श्रीलंका की हीरोइन है, एंड आई वॉज अ सोलो हीरो इन दैट फिल्म। 83 वो 73, ये 10 साल आपको मैंने बता दिया। वो फिल्म हिट हुई, उसके बाद जफर शबाब की फिल्म आ गई शादी मगर आदि, फिर वो जंजीर आ गई परवेज़ मलिक साहब की, तो 5-7 फिल्में आ गई। तो वो पूरी पाकिस्तान की फिल्में मेरे पास थी उस वक्त। अब जब ये वक्त आ गया तो वही प्रोड्यूसर जाहिद शाह और वो सारे एक फिल्म बना रहे थे चोरों का दुश्मन। उसमें बाबरा शरीफ को रखा हुआ और फैसल रहमान को रखा हुआ। वो नसीम पॉपुलर वाले के पास गए कि सर ये फ़िल्म बना रहे हैं, अब आप ज़रा ख़रीद लें। उन्होंने क्या कास्ट है? उसने कहा जी बाबरा शरीफ और फैसल रहमान। नहीं, क्यों पागल हो गए हो यार, जावेद शेख होना चाहिए इसमें। उसने कहा सर जावेद शेख कैसे, हमने तो उसको निकाला था, हम तो उसके सामने नहीं जा सकते। बोला कुछ भी हो जाए, हाथ पांव जोड़ो, माफ़ी मांगो, उसके पास चलो और जाके ये फिल्म साइन करवाओ, उसके बगैर मैं फ़िल्म नहीं खरीद सकता। अब एवेन्यू स्टूडियो में जो कमरा है जो मोहम्मद अली साहब का था वो मेरे पास था। अब मैं अपने कमरे में ऐसे बैठा हूँ और वो सारे ऐसे मेरे सामने खड़े और वो कह रहे हैं कि सर हमें माफ़ कर दे, हम माफ़ी चाहते हैं, हमने आपको बीवी हो तो ऐसी में से निकाला है। जब बाहर खड़े हुए थे तो मेरे 2-3 लोगों ने मुझे कहा कि यार सबक सिखाना है, इन्होंने आपके साथ ये। मैंने कहा ना, अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है, आपने ये काम ज़िंदगी में नहीं करना। मैंने कहा नहीं, उनको बुलाओ, चाय पिलाई। मैंने कहा आपने अच्छा किया मुझे निकाला उस फिल्म में से। कह रहा ये बंदा कैसे है यार, हमने इसको निकाला। ही कह रहा अच्छा किया। मैंने कहा इसलिए अच्छा किया कि आपने जिस वक्त मुझे फिल्म में लिया था उस वक्त आप मुझे सेकंड रोल में लिया था। अल्लाह ताला मुझे फर्स्ट रोल में बनाना चाहते थे, तुम मुझे सेकंड रोल में। आज मैं फर्स्ट रोल में हूँ, अब तुम मेरे पास फिल्म लेके आए फर्स्ट रोल के लिए, तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि तुमने मुझे निकाला। आपने बहुत दफ़ा माशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में करियर ने कमबैक बड़े ज़बरदस्त मारे हैं। कहाँ आप एक्टिंग साइड पे, फिर आपने कमबैक ही टोटल इंडिया की साइड से हुआ। ये देखो, जब ये पाकिस्तानी डायरेक्टर कह रहे हैं कि जावेद शेख ख़त्म हो गया, वहाँ से इंडिया से फ़ोन आता है कि सर आप शाहरुख के फादर हैं, रणबीर कपूर के फादर है, शाहिद कपूर के फादर है, प्रीति जिंटा के फादर है, फलाने के और क्या चाहिए भाई। आप तो पक्के अब्बू थे। सर ऑडियंस भी आपसे सवाल पूछना चाहती है तो उनको मौका देंगे, तो प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम तूबा मलिक है और मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको कौन से अदाकार पसंद है? मेरा नाम लीजिएगा, मैं तो सामने ही बैठा हूँ। वासे चौधरी और वासे चौधरी। कौन कोई फेवरेट एक्टर्स? शुरू में जो मैं स्ट्रगल कर रहा था तो उस वक्त मोहम्मद अली साहब थे जो मेरे फेवरेट थे। उनकी फिल्में आग का दरिया, साइका, नौरीन, बहुत सी फिल्में देखता था। और बल्कि जाके उस ज़माने में फ़ोटो सेट लगता था बाहर, तो मैं तो उनकी तस्वीर वहाँ से चोरी करके घर लेके गया था। और जब मोहम्मद अली साहब एक दफ़ा पीसी में आए हैं तो वो तस्वीर लेके मैंने ऑटोग्राफ लिया था। अच्छा, हाँ, तो मोहम्मद अली साहब थे, फिर ऑब्वियसली नदीम साहब, ये दोनों मेरे लिए स्टार थे बहुत। और एक वक्त आया कि ये दोनों मेरे दोस्त बन गए। ये अल्लाह ताला का करम है कि जिनसे मैं ऑटोग्राफ लेता था, जो मेरे फेवरेट एक्टर थे। और नदीम साहब, तो खैर अली साहब इस दुनिया में नहीं है, नदीम साहब भी आजकल मेरी दोस्ती ऐसी ही है जैसे पहले थी। ये दो मेरे फेवरेट एक्टर थे। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमन है और मेरा क्वेश्चन सर से है। जी। अदाकारा नीली और अदाकारा बाबरा शरीफ, इनमें आपका फेवरेट कौन है? बाबरा शरीफ और नीली साहिबा में दोनों मेरी फेवरेट है। दोनों के साथ मैंने बहुत फिल्में की है। बाबरा के साथ उतनी ही दोस्ती है जितनी नीली के साथ थी, और बाबरा के साथ तो आजकल भी दुआ सलाम हो जाती है क्योंकि हमने बहुत सी फिल्में साथ की हैं। मेरा बाबरा का और रंगीला, अल्लाह उनको जन्नत आमीन, ये एक कॉम्बिनेशन था। आज भी हम उस वक्त को याद करते हैं। बाबरा और नीली एक जैसे। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम आसिम रज़ाक है। मेरा आपसे ये सवाल है कि सुना है कि आपकी शाहरुख खान के साथ भी दोस्ती है, तो क्या अब भी आप उनसे व्हाट्सएप पर बातचीत करते हैं? नहीं बेटा, ऐसी नहीं है। दोस्ती उस वक्त तक थी जब मैं वहाँ था। ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ मुझे उनसे मिलने का, मगर मेरा जो टाइम शाहरुख के साथ गुजरा है ओम शांति ओम के दौरान, दैट वाज एक्सीलेंट।
सुपर, मैं बता नहीं सकता कि वो कैसा है। उसमें भी एक वाक़या आता है उनके, जब ये फराह खान ने मुझे कहा कि आपको फिल्म में हम शाहरुख का फादर का रोल ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा भाई ये हमारा बंदा आएगा, आपसे पैसे डिसाइड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर। उन्होंने कहा कि भाई वो क्या पैसे लेंगे आप? मैंने कहा पैसे? कौन से पैसे? ये फिल्म में काम कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा। बोले ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो चक्कर ही नहीं है कि कोई एक्टर आए और वो कहे कि जी मैं पैसे नहीं लूँगा। मैंने कहा मैं नहीं लूँगा भाई, मेरे लिए तो इतने बड़े एजाज़ की बात है, हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है और इतने एक्टर है यहाँ पर, और शाहरुख का फादर पाकिस्तान के एक्टर को ले रहे हैं, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। तो पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो लिहाजा मेरी तरफ से आप उनको जाके कह दें कि मैं पैसे नहीं लूँगा। नहीं, आपको कोई पैसे तो बताने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं 1 रुपया लूँगा। मैंने कहा 1 रुपया? बोला हाँ। उन्होंने जाके वही बात शाहरुख और फराह खान को बताई। अब वो फंस गए कि यार ये जावेद शेख ने किस चक्कर में डाल दिया है, ये 1 रुपया बोला है। मगर उनका भी ज़र्फ है, उन्होंने डिसाइड किया नहीं यार भाई ये उसका बड़ापन है जावेद शेख का, अब हमने अपना बड़ापन दिखाना है, इसको इतने पैसे देने हैं ये सोच भी नहीं सके। बिल्कुल, वो उन्होंने फिर मुझे दिया, और फिर जो मेरा ख्याल रखा शाहरुख ने, वो दैट वाज अनबिलीवेबल। मैं बता नहीं सकता। वेलकम बैक सर। हमारा अगला सेगमेंट है और करें पोस्ट। आप अमूमन खुद तो अपने बारे में कम ही पोस्ट करते हैं, लेकिन आपकी कुछ पोस्ट, जैसा कि आपने कहा सोशल मीडिया की एक दुनिया, बहुत बड़ी दुनिया है, तो उनके ऊपर गर्दिश में है। तो हमने कहा कि आपको ये दिखाते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि ये क्या हकीकत पे है मबनी, या फिर आपने ये बातें कहीं, या फिर इन जगहों पे आप थे, या ये कहीं AI शेआई ने काम दिखाया हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल जी, तो दिखाइए जरा। AI होगा मेरा कोई ऐसा काम नहीं है। अच्छा जी, ये शेख साहब ये बिल्कुल AI है। एक्चुअली में आपने खुद की हुई या नहीं भाई नहीं, मेरे नाम से सोशल मीडिया पे जाली इतने अकाउंट है, मैं आपको बता नहीं सकता। जानना इसलिए चाह रहा था कि ये आपने कभी कोई गेटअप भी ना किया किसी कैरेक्टर में? कुछ भी नहीं। तस्वीर मेरी है, ऊपर से माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया हुआ है। अच्छा हाँ सर, ओके। स्माइल मेरी है, थोड़ी मेरी है, ठीक है, बाकी काम किसी और का। वो बाकी जी आगे दिखाइए भाई। सर ये तो आपकी कोई स्टेटमेंट ही आ गई है, सलमा आगाजी के बारे में, मेड मी क्विट सेवरल फिल्म्स आफ्टर मैरिज। जी आपकी स्टेटमेंट थी सर या नहीं? स्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है, हाँ कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये ठीक है, ये हकीकत में मबनी थी। आगे चलिए। ओए होए सर, ये तो आप ही है ना? दिल हो गया बिल्कुल मुश्किल के ज़माने की मेरी पिक्चर है। ठीक है जी सर, ये मेहंदी फिल्म कोई आपको याद है? ये यस याद है, बिल्कुल याद है। और ये पहली पंजाबी फिल्म आपकी सर? जी हाँ, पहली पंजाबी। इसमें संगीता की तस्वीर नहीं है, वो 2 हीरोइन थी और मैं हीरो था। और डायरेक्टर कौन थे इसके, कोई याद है? अल्ताफ हुसैन साहब। अल्ताफ हुसैन साहब डायरेक्टर थे, और संगीता जी की तस्वीर जो कि गायब हो गई और सिर्फ अंजुमन जी की रह गई गालिबन। यस। अच्छा, अंजुमन साहिबा, आप और संगीता जी। यस। ये कोई लव ट्रायंगल फिल्म? लव ट्रायंगल। ओए होए होए होए, ओहो पंजाबी में लव ट्रायंगल। और ये मेरी पहली फिल्म थी, मैं उर्दू फिल्मों का हीरो था और मैं करना नहीं चाहता था, मगर जब उन्होंने मुझे बताया कि यार ये ऐसी फिल्म है, सॉफ्ट है, ये कोई लड़ाई झगड़े मार कुटाई गंडासे वाली फिल्म नहीं है, देन आई डिड दैट, और दिस वाज अ सुपर डुपर हिट फिल्म। अच्छा ओके। अच्छा एक सेकंड, एक वाकया सुना। जी जी। एक पंजाबी फिल्म थी, वो नदीम साहब कर रहे थे, सूदी भट्ट डायरेक्टर था। अच्छा, पता नहीं महबूबा नाम था या कोई ऐसी नाम था। बारी स्टूडियो में सेट लगा हुआ था, नदीम साहब सेट पे गए हैं, तो गाने का कोई पोर्शन था, तो गाने का पोर्शन है, नदीम साहब आए, जो उनका अंदाज है बेग साहब का, माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ उनको सलामत रखे, खुश रखे, बिल्कुल क्या कमाल के आदमी, कमाल का। नदीम साहब ने उनसे पूछा, हाँ सूदी क्या करना है? उन्होंने कहा कुछ नहीं जाओ, तुझे बस इधर आना, तो गाना है शुरू है, तो तुसी इधर कमरे च आया है, अंजुमन खलोती है, इधर आके तुसी इंज चुकना है ते कमरे चले जाना है। अब नदीम साहब चुप हो गए, थोड़ी देर में चुप रहे, कहने लगा यार सूदी इधर आ, यार एक काम करो, ये ऐसा नहीं हो सकता मैं कमरे में आऊँ, ये मुझे उठा ले और ये मुझे अंदर ले जाए। मैं तो नहीं उठा सकता। और जितने नफीस आदमी हैं बेग साहब, तो उन्होंने पहले सोचा होगा कि मैं कहूँ ना कहूँ, ये आइडिया दूं या ना दूं, कह दिया बिल्कुल, इसलिए वो साइड पे ले जाके, साइड पे ले जाके, बिल्कुल। जी दिखाइए आगे। ओ ये भी सर आपकी और नीली साहिबा की तस्वीर, आई थिंक ये भी तकरीबन उसी जमाने की है। उसी जमाने की। ये जो नीली की शायद तस्वीर है, मेरा ख्याल है काले चोर की, ये काले चोर के जमाने की है। ठीक है जी। ओए होए होए सर, ये आप ही है ना सर? यस, ये मैं हूँ, मेरी तस्वीर है, मैंने लगाई भी है। अच्छा, खुद लगाई हुई है? जब मैं मलेशिया गया था तो एक अच्छा एंगल था, तो आपने कहा कि अच्छा लगा, मैंने कहा ये लगानी चाहिए। ठीक है, ये शेख साहब ने खुद, व्यू फ्रॉम द रूम, बस। ओए होए, व्यू फ्रॉम द रूम ये है। यस सर, ये भी आप ही हैं? यस। हॉलीडेज। यस सर, और ये आप कहाँ पे हैं सर? लंकावी तो नहीं है ये? लंकावी, लंकावी पे है ना ये? आप ऊपर वो माउंटेन के ऊपर जो ब्रिज पे गए, स्काई वॉक की तरफ। बिल्कुल। एक डॉन फिल्म आई थी जो शाहरुख खान वाली थी,
हुआ। उसके अंदर क्लाइमेक्स सीन भी यहीं पे शूट हुआ यस था। यस, काम ठीक है। बहुत सर जबरदस्त। अलग लफ्जों में जो कम चुक के रखिया तुझे। ये देखे ये वाले शेख साहब वहां पे सिर्फ लंकावी मिलते हैं हमें, यहाँ पे नहीं आते। यस यस जी शेख साहब ये भी आप ही हैं। हाँ, और ये मैंने खुद लगाई हुई। और आपने लिखा है जस्ट फॉर फन। और वाकई ये शुरू जब ये 2016 का सर ये तस्वीर हाँ, है ये उस वक्त की है। और जब मैं कोशिश कर रहा था कि एक सेल्फी लूं, हाँ, और उसमें फिल्टर आपने इस्तेमाल कर दिया। यस, ये मैंने किया है। अच्छा और आपने किया और उसके बाद आपने लगा भी दी। हाँ, ये लगा दिया। जबकि आप ये सिर्फ मोमल को और शहजाद को एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज सकते थे। हाँ। लेकिन आपने कहा कि नहीं मैं ये सारों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है जी। 2016 सर ये उससे भी पुरानी तस्वीर 2014 की एक। हाँ। ये आपके साथ शहरोज हैं, महविश हयात और सुहाय, हाँ। और ये तीनों के बचपन की तस्वीर लग रही है। तो ये सर कहाँ की है? आई हैव नो आइडिया कि ये, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी ड्रामे में या फिल्म में ये तो नहीं हम थे। दोनों तीनों हो और साथ में हाँ, शहरोज क्योंकि भी हो। सुहाय और महविश तो आपके साथ जवानी है फिल्मी ना, आनी में वो तो थी, आप ही की फिल्म में थे। लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये हम अवार्ड्स की तस्वीर ना हो कहीं दुबई या कहीं पे, दैट इज पॉसिबल, क्योंकि जो इनके चेहरे पे मुस्कुराहटें हैं उससे लग नहीं रहा कि तीनों पाकिस्तान में। यस यस। जी आगे दिखाएं। ओह माय फेवरेट हॉबी यस, हाइड पार्क। ये वो जगह है जो मैं कहता हूँ मैं रहता हूँ जी। लंदन में जब जाके, दिस इज कम्बरलैंड नेक्स्ट टू एजवर रोड। तो इस बिल्डिंग के पीछे है एक सीमोर स्ट्रीट। ओके। तो वहां पे है क्यूबिक कोर्ट बिल्डिंग जहां मैं रहना पसंद करता हूँ। ओके। और उसकी वजह ये है कि मैं फुर्सत के औकात में यहाँ वॉक हाइड करके पार्क में आता आ हूँ। जाता हूँ। ठीक है। और ये मेरा डेली का होता है, बाजार से जाके पूरी एक ब्रेड लेके बैठता हूँ और इनको मैं खिलाता हूँ। तो शेख साहब ये जो आप दाना डालते हैं सिर्फ लंदन के कबूतरों को ही डालते हैं या ये पाकिस्तान वालों को भी नसीब होता है? नहीं, कबूतर कबूतर है। जहाँ मुझे कबूतर नजर आएंगे मैं आप कर देते हैं। ठीक है। ये मगर ये बिल्कुल हाइड पार्क के अंदर बड़ा और मशहूर। बात ये है सिर्फ कबूतरों को दाना डालता हूँ, लड़कियों को नहीं डालता। ठीक है। आपका जो एंगल था मैं बता दूं, और वाकई ये बात मैं आपको सच्चे दिल से कह रहा हूँ। जी आगे दिखाइए। ये सर आपकी फहद मुस्तफ़ा, नबील कुरैशी और मोहसिन अब्बास की तस्वीर है। पहली नामालूम अफराद के वक्त हाँ, की है ये, एग्जैक्टली, है ना? यस, उसकी प्रमोशन के लिए शायद हम लाहौर में थे, बिल्कुल उसके लिए आया। क्योंकि उसमें देखो ना कैसे दुबले पतले सारे ही एक्टर को देखो, उसकी पैंट उतर रही है। और बाकी सबको ब्राउन जूते यूनिट की तरफ से मिले थे, शेख साहब ने अपने काले पहने हुए हैं। ठीक है जी। ओ सर फिल्म हल्ला गुल्ला के सेट से तस्वीर आपकी और इस्माइल तारा साहब के साथ। अल्लाह उनको जन्नत। आमीन। बिल्कुल एक बड़ा शेख साहब जबरदस्त दोस्ती आपकी और तारा साहब की, जो कि मैंने खुद भी कई बार विटनेस की। ओफ, तारा साहब के साथ तो ऐसा था कि मेरी हर फिल्म में तो थे ही थे। बिल्कुल। जिस फिल्म में या ना भी हो, इनको हम साथ लेके जाते। बिल्कुल। और कॉम्बो भी था आपका और तारा साहब का, मैंने जब भी देखा। मगर वो जो एक दोस्ती आप मैं आपको वासे बता नहीं सकता, मेरे हैं दोस्त अच्छे खासे, मगर जो मेरी तारा के साथ अंडरस्टैंडिंग और जो दोस्ती, जो कम्युनिकेशन हमारा था, कभी नहीं हो सकता, किसी के साथ नहीं हो सकता। वो जिस तरह तारा साहब को मैंने देखा हुआ है ना आपके साथ और आपको उनके साथ, कि वो मैं हमेशा बड़ा सरप्राइज होता कि यार ये इस एक फील्ड के अंदर रहते हुए इस किस्म की दोस्ती होना, कि वो कमाल। मैं कहता हूँ यार वो चक्कर ये है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी, क्योंकि हम स्ट्रगलिंग दौर के बिल्कुल साथी हैं। जब मैं थिएटर पहली दफा कर रहा था तो वो इस्माइल तारा साहब साथ थे, ना वो इस्माइल तारा था ना मैं जावेद शेख था, हम उस वक्त के साथी है, ना मैंने उसको छोड़ा ना उसने मुझे। मगर सर ये बड़ा मुश्किल पार्ट होता है कि जब इंसान सक्सेसफुल हो जाए दोनों तरफ से, तो उसके बाद एक जो फासला आता है, मैंने देखा कि आप दोनों के अंदर माशाल्लाह वो नहीं आया। हुआ यही है कि जब मैं ये 5-7 फिल्में, मेरी 10 फिल्में हिट हो गई ना, तो मैं काले चोर की शूटिंग के लिए कराची आया, मैरियट में ठहरा हुआ था। तो इस्माइल तारा को पता लगा, वो बैरोज के साथ, उसने कहा यार जावेद से मिल रहा है। उसने कहा जावेद तो बहुत बड़ा एक्टर बन गया, वो तो मिलता ही नहीं है किसी से। नहीं यार कोई एक दफ़ा यार बट, अब ये सारी प्लानिंग थी। अब आए हैं ये, बैरोज ने बेल दी है, मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा आप बैरोज, कह रहा है वो कोई और मेरे साथ आया। मैंने कहा कौन आया? कह रहा है इस्माइल तारा। मैंने कहा ये कौन है? और वो पीछे ऐसे खड़ा हुआ, इस्माइल तारा कौन? यार वो 50-50 वाला। 50-50 वाला क्या करता था? नहीं अड़े हाँ अड़े, वो वाला एक्टर।
वो खड़ा हुआ है। अब वो उसने देखा कि मैं नहीं पहचाना तो उसने अपनी लैंग्वेज में बोला, नहीं अड़े। मैंने कहा ओए तू मेरा दोस्त है यार। वेलकम बैक टू गपशप जी। अवाम का सवाल। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मेरा नाम सोबी है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब 19s में बड़े बड़े हीरोज़ के दरमियान मुकाबला होता था तो सर कभी आपको ख्याल आया कि आप इन कैरेक्टर में से किसी से बेस्ट कर सकते हैं? नहीं, देखिए मैं बड़े एक डिफरेंट एंगल से फिल्म इंडस्ट्री में गया हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे सामने कौन है, इसकी मुझे परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ ये था कि मैंने जो भी है मेरे सामने उससे बेहतर करना है। ये जेलसी मेरे अंदर आई नहीं कभी। ये मैं पॉइंट आउट भी करना चाहूँगा शेख साहब, ये आपके अंदर मैंने कभी माशाल्लाह नहीं देखी जेलसी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सर क्या कोई डिलिबरेट कोशिश करते थे या शुरू से ही आप ऐसे? शुरू से बात है, शुरू से यही था कि मुझे तो ये था ही नहीं कि यार मेरे जो सामने, मैंने नदीम साहब के साथ कितनी फिल्में की। बिल्कुल। मैं आपको वाक़यात भी सुनाता हूँ बहुत सी ऐसे जो दूसरे एक्टरों ने और डायरेक्टर ने भी किया जैसे मेरे साथ। मिसाल के तौर पे एक फिल्म थी जो डर गया वो मर गया। जी, ठीक है बिल्कुल। जी। नदीम साहब उसमें थे और मैं था, आमने सामने थे। अतीका ओडो उनके साथ थी, नीली मेरे साथ थी, और फिल्म इकबाल कश्मीरी साहब। बात ये है कि वो जब फिल्म मेरे पास ऑफर हुई तो डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर सजाद गुल साहब, इन्होंने मुझे कहा कि ये जो रोल है ये विलन का रोल है। तो मैंने कहा यार मैं तो हीरो हूँ, मैं विलन का रोल क्यों करूँगा? कह रहा पहले कहानी सुन लो। कहानी जब सुनाई है वहाँ से मैंने फ़ौरन कहा मैंने ये करना। अब फिल्म का क्लाइमेक्स चल रहा था, क्लाइमेक्स चल रहा है और उसमें क्या है, नदीम साहब म्यूजिशियन है ऑब्वियसली, तो वो एक सॉफ्ट से आदमी दिखाए और मैं उसमें बड़ा खूंखार किस्म का बंदा हूँ और मुझ में गुस्सा आ जाता है और मैं फिर जो करता हूँ। तो वो क्लाइमेक्स में मैं उनको मारते 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 उनको एक जगह लेता फेंकता हूँ। और जब ये हुआ है तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, इकबाल कश्मीरी साहब मेरे पास आ गए, कह रहे मैं जी आज शूटिंग नहीं होगी, कल होगी और कल बताएंगे क्या करना। अब नेक्स्ट डे जब शूटिंग पे गए थे उन्होंने कहा कि आज वाला सीन ये है कि नदीम साहब वहाँ से आएंगे, आपको पकड़ेंगे, आपको उठाएंगे, ऐसे फेंकेंगे, वो शीशा टूटेगा, फिर आएंगे, फिर ये टेबल टूटेगा। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, हेलो क्या हुआ, ये कहाँ से आया? बोला कि ये मैं डायरेक्टर हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, जब कहानी सुनाई थी ये तो नहीं था कि ये मुझे मारेंगे। उसमें ये था कि जब मैं ये मारता 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 हूँ तो एंड में जब मैं उनको लास्ट ब्लो मारने लगता हूँ तो अतीका ओडो बेसबॉल से मुझे मारती और मैं मर जाता हूँ। ये लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो ऐसा है। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं करूँगा। बोले क्यों? मैंने कहा भाई सज्जाद साहब से पूछ लो। सज्जाद साहब उस दिन वहाँ नहीं थे, वो मनीला गए हुए थे, अब मनीला से दूर शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग कैंसिल हो गई, मैंने नहीं काम किया। रात को सज्जाद साहब आए, उन्होंने कहा भाई हाँ भाई कितनी शूटिंग हुई? सर आज तो शूटिंग शेख साहब ने पैकअप करवा दी। बड़े गुस्से हुए, बुलाओ भाई उसको। हाँ क्या हुआ क्या भाई? मैंने कहा शहजाद साहब आपने क्या सुनाया था और ये इकबाल साहब ये क्या कर रहे हैं? कि जी नदीम साहब आए हैं, उठाया, मुझे फेंका, ये किया वो किया। मैंने जब कहा था इकबाल कश्मीरी साहब से, इकबाल कश्मीरी साहब ने कहा यार तू पागल हो गया, नदीम साहब इतने बड़े हीरो है, कराची में फिल्म लगनी है, ये होगा तो फिल्म चलेगी कैसे? तो यही बात उन्होंने सज्जाद साहब के सामने कह दी कि यार वो इतने बड़े हीरो हैं। ऐसा बोले यार बात हीरो और इसकी नहीं है, बात कहानी की है। इसमें वो ऐसे है ही नहीं कि वो इस बंदे को इतने ताकतवर आदमी को मारेंगे। तो उसने कहा पैसा मेरा लगा हुआ है, फिल्म फ्लॉप होती है, फ्लॉप हो करना वो ये जो लिखा हुआ। तो फिर उन्होंने वो काम किया और वो फिल्म लगी और फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और मुझे बेस्ट एक्टर का निगार अवार्ड मिला। ये देखें क्या ज़बरदस्त जज्बा था कि शेख साहब जो थे वो अतीका ओडो के हाथों में मरना चाहते थे, नदीम साहब को उन्होंने मौका नहीं दिया। फिर मौत हो गई तो ऐसी हो गई ना। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। सर मेरा नाम फैज़ान अली है। जी फैज़ान। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने बॉलीवुड में ओम शांति ओम और शिखर जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया हुआ है और आप एक अच्छे डायरेक्टर भी हैं और बड़े अदाकारों के साथ काम किया है, तो पाकिस्तान में ऐसी फिल्म क्यों नहीं बनाते? देखिए बात यह है कि हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत सालों से स्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री है और डाउनफॉल उनका आया नहीं है। पढ़े लिखे लोग उस इंडस्ट्री में ज़्यादा। देखिए जहाँ पर कल्चर ये है कि अपने बच्चों को लोग कहते हैं कि तुमने डायरेक्टर बनना है, तुमने एक्टर बनना है, तुमने म्यूजिक डायरेक्टर बनना है, और लड़कियों को कहते हैं तुमने हीरोइन बनना। हमारे यहाँ पे कल्चर ही दूसरा। हमारे तो इस काम को ही गलत समझते हैं। हमारा कोई मुकाबला नहीं है, मगर फिर भी
देखिए 70s 80s 90s तक हमारी जो फिल्में हैं वो बेइंतहा ज़बरदस्त फिल्में, कम वसाइल में हमने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में, मगर वो जो मेकर पढ़ा लिखा राइटर डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर वो जब हम में नहीं रहा वैसे पैदा नहीं हुआ, इसलिए कि आगे उन जैसा किसी ने अपने बेटे को कहा ही नहीं कि तुमने जाके निसार बदमी बनना है, रॉबिन घोष बनना है, तो लिहाजा आया नहीं कोई बंदा ऐसा, ना डायरेक्टर आया ऐसा, ना कोई राइटर आया और ना म्यूजिक डायरेक्टर आया, तो इसलिए हमारी इंडस्ट्री नीचे चलती गई। और फिर आके जो डैमेज था वो पंजाबी फिल्म जो तशद्दुद वाली फिल्में थी उन्होंने हमारी इंडस्ट्री का सत्यानाश कर दिया। बिल्कुल, तो इस वजह से जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शहबाज है। मेरे सर आपसे ये सवाल है कि सोशल मीडिया ने फ़नकारों की ज़िंदगी को आसान बनाया है या मुश्किल? भाई मैं तो पहली बात यह है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन सोशल मीडिया। कोई कभी पता नहीं 5 साल के बाद एक तस्वीर डाल दी या 2 डाल दी, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और जो करते हैं और माशाल्लाह बहुत से लोग कामयाब भी हैं, सोशल मीडिया के टिकटॉकर जो है इस वक्त मशहूर लोग हैं और वो पैसे भी कमा रहे हैं, और उनको देख के तो हर बंदा अब शुरू हो गया। ये तो गांव-गांव में लोग कैमरे लेके खड़े होते हैं, फिर भी लोगों को पैसा मिलता है, इट्स अ जॉब फॉर देम, तो ठीक है करते रहे। जो फ़नकारों की ज़िंदगी है इस सोशल मीडिया के मुतालिक उनकी ज़िंदगी मुश्किल में है या आसान है? मुश्किल में। वो अपने को पोस्ट डालते हैं, उस पर 25,000 कोई कमेंट्स आ जाते हैं उल्टे सीधे, वो रात को परेशान होते हैं, यार है कि लिख देता है भाई तू पाया क्यों थी। मगर शेख साहब मुझे लगता है कि ये कम है, ज़्यादा लोगों को मज़ा भी इसका ही आ रहा होता है, चाहे वो गालियाँ पड़ रही होती है वो भी वैलिडेशन के ही ये भी जाती है, हैं। ये भी है कि वो कहते हैं हम नोटिस हो रहे हैं, हम और सारी एक तो माशाल्लाह कौम को वायरल होने का मसला पड़ चुका हुआ है, हर कोई चाहता है कि मैं वायरल हुआ, फलां मेरी चीज़ वायरल हुई, तो वायरल में तो फिर गालियाँ भी होती हैं। बिल्कुल बात आपने सही कही है। लोग बड़े कहते हैं कि यार मेरे तो फ्रेंड जो है ना सोशल मीडिया पे 1 मिलियन है, ये तो बड़े मज़े से कह दिया 1 मिलियन। कल को खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हो जाए, उसका इंतकाल हो जाए, तो 10 आदमी वहाँ नहीं होंगे। बिल्कुल सर, वो तो एक गिवन चीज़ है, वो वहीं तक महदूद है, वो फ़ोन के ही तक बस सिर्फ वहीं तक की है। इससे कोई फ़ायदा नहीं है कि आप 1 मिलियन है 2 मिलियन है, कोई ये नहीं है। आप अगर फनकार हैं, आपकी मोहब्बत लोगों के दिलों में होनी चाहिए, आपके काम से होनी चाहिए, आपका जो अपना अंदाज़ है उससे लोगों को मोहब्बत होनी चाहिए। ये इस पे हम बिलीव। वैसे अंदाज से याद आया, वैसे तो आप शेख हैं मगर आप हमेशा ये कहते हैं कि मैं अरबी शेख हूँ। हाँ यस, ये मगर यार कहना एक चीज़ है और फिर उसको प्रूव करना एक और चीज़ है। वो इस वजह से कि इतने लतीफ़े हैं शेखों के बारे में यहाँ पे हैं? नहीं मेरा मतलब वो वाला नहीं था, आपका नहीं है मगर लोगों का है। हाँ मगर नहीं, आदतन भी शेख साहब आप जो हैं वो तकरीबन वही वाले शेख मुझे लगता है। यस मैं तो वही हूँ कि जिस तरह आप माशाल्लाह रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जिस तरह आप पैसे के मामले में जितने को आप सीरियस हैं अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी जाए, मतलब शेख साहब एक अपनी टोर में, बाकी 6 लोग जो हैं वो एक और तरीके से रह रहे होंगे, शेख साहब एक अलग अपने तरीके से रह रहे होंगे। यस बात ये है, देखो मिसाल के तौर पे अभी जैसे मैं लंदन जा रहा हूँ, अब लंदन जा रहा हूँ, आपने उसमें भी देखा जिसमें हम साथ है आप ही की जी फिल्म बिल्कुल लव गुरु, और सारा यूनिट कहीं और ठहरा हुआ, मैं सेंट्रल लंदन में ठहरा हूँ। मैंने कहा भाई जो पैसे आपने उधर देने हैं वो आप मुझे दे दें, मैं पैसे डाल के मैं सेंट्रल लंदन में ठहरूँ। बिल्कुल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आप हमारे साथ नहीं प्राइवेसी मेरी, आपको पता है कि मैं कितना मिलनसार हूँ, मोहब्बत करने वाला इंसान हूँ, ना मुझमें कोई जेलसी है नहीं। मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए कि किस टाइम पे उठूँ, किस टाइम पे खाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ आऊँ, ये मेरा अपना वो होना चाहिए, तो उस वजह से करता हूँ। और वैसे भी शेख साहब आप मतलब कहीं से पैसों के मामले में आप अक्सर बेशतर पैसे दे के लोगों को भूल भी जाते हैं और फिर आप वापस भी नहीं मांगते। वाह। एक फिल्म वासे चौधरी साहब से मैं लिखवाना चाह रहा था, इनको एडवांस दे दिया और साल गुजर गए, साल गुजर गए और भूल के बाद के भाई वासे चौधरी ने मेरे लिए फिल्म लिखनी है। अचानक एक दिन मुझे फ़ोन आया वासे चौधरी का 10 साल 15 साल बाद, कहने यार आपके कुछ पैसे हैं मेरे पास, और मैं तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं कि कोई पैसे हैं। मैंने कहा यार कौन से पैसे हैं? कह रहे याद करो यार वो कैंट स्टेशन कैंट में वहाँ पे आपने पैसे मुझे एडवांस में दिए थे फिल्म लिखने के लिए, तो वो पैसे मैंने आपको वापस करने। मैंने कहा नहीं यार ख़त्म हो गई बात। कह रहा नहीं वो अब मैंने वापस करने, मेरे ऊपर ये बर्डन है, और उसने वो पैसे मुझे ला के वापस किए। ये अगर शेख हैं तो हम भी जाटते हैं। वाह शेख साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। हमेशा की तरह आपसे बात करने का बहुत बहुत मज़ा आया, एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग।